मैं राम सिंह शेखावत ग्राम बलेखंड से और किसान हूँ। मैंने जो कि 9-10 बीघे की जो कि खेती कर रखी है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि मौसम जो है लगातार परिवर्तनशील रहा और इस परिवर्तनशील के कड़ी में जो है एक बार गर्मी और दूसरी बार भी इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड पड़ी, जिससे मेरी जो कि ये लगभग 6 बीघा का फसल है और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये जो ऊपर से आप इनकी जो बालियां देख रहे हैं वो काफ़ी झुलस चुकी है और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। एक दूसरा खेत जो ऊंचाई पर था उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और ये फव्वारे चल रहे हैं आराम से और इनकी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप एग्रीकल्चर के मतलब क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं और हमें बताएं कि भविष्य में जो है इन फसलों को जो है कैसे बचाया जा सकता है, ताकि हमारे देश में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो इस आने वाली जो नुकसान से किस तरह से बच सकते हैं। बिल्कुल राम सिंह जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इस बार पहले क्या था, 25 तारीख तक बहुत ज़्यादा गर्मी रही, फसलों की बढ़वार नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके बाद में अचानक पारा गिरा और पूरे राज्य में देश में बहुत सारी जगह पाले से फसलें चौपट हो गई। तो इससे बचाव के लिए पहले आपको उपाय करना है। जब भी आप लगे कि पाला गिरेगा उस रात, अभी आप कैसे पता करेंगे कि पाला गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो उसके लिए पहले से आसमान साफ़ होना चाहिए, उससे पहले पता लग जाता है। हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि आज रात को पाला गिरेगा। पाला गिरता कब है? पाला रात को 2 से 3-4 बजे तक पाला गिरता है, सुबह के समय। तो उस समय आपको ये देखना है कि या तो आपके पास सिंचाई की सुविधा है, तो उस दिन या रात को आप सिंचाई कर दीजिए। हल्की सिंचाई कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वातावरण का टेम्परेचर बना रहे। दूसरा ये होता है कि आप जब भी पाले की संभावना हो तो रात को 2 बजे जगह जगह घास फूस कूड़े की ढेरियाँ बना लें और फिर उसमें आप आग लगा दें। आग लगाने का मतलब ये नहीं उसको जलाएं, उससे धुआं करें। धुआं करने से क्या होगा कि आपका जो भी क्षेत्र है उसमें धुआं चारों तरफ छा जाएगा, खेत के चारों तरफ, और उसका वहाँ एरिया का पाले का गिर नहीं पाएगा, टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। तीसरा, यदि आप इसमें जाते हैं तो थायो यूरिया आता है। थायो यूरिया आप आधा ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि आप 1000 लीटर में आधा किलो थाई यूरिया मिला के छिड़काव कर दीजिए, तो उससे पाले का असर कम होगा। और आगे यदि छिड़काव फिर करना चाहते हैं आप, तो यदि थाई यूरिया नहीं मिलता है तो आप गंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड आता है तनु, तो उसका आप 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के, यानी कि 1000 लीटर पानी में 1 लीटर मिला के और फिर उसका आप छिड़काव करते हैं, तो फिर पाले की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर लगता है। क्योंकि इस बार पाले में क्या है कि जैसे बहुत बड़े पेड़ भी नष्ट हो गए हैं, हाँ, और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो सारे पेड़ वगैरह सब हो जाते हैं। तो यदि ये तो हुई फसलों की बात, यदि आपके पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, तो उनके आप घास टाटी लगा सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। पानी नियमित देते रहें, सरकंडे की टाटियाँ लगा के, और फिर उसको ढक देते हैं, तो उसका भी असर कम होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो पाले से काफ़ी हद तक फसल को बचाया जा सकता है।